हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अपन पीछे चल रहे थे, वाक्य शुद्धि टॉपिक चल रहा था, उसमें 5-6 क्लास लेकर उसको कम्प्लीटली पूरा पढ़ लिया। और आज नया टॉपिक आपके सामने हाजिर है। और आज के टॉपिक का नाम है गाइज विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और छोटा सा विराम चिन्ह गलत लगने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करना। और आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप कैसे हो, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज विराम चिन्ह शुरू करते हैं। पहली विराम चिन्ह की अपन मोटी मोटी जो कि भूमिका है उसको पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मोटी मोटी भूमिका को पढ़ लेते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गाइज ठहराव, यानी रुकना। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए उसे समझाने के लिए किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। ठीक है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है, यानी एकदम साफ हो जाता है। और भाव समझने में सुविधा होती है, उस मान समझने में डिफिकल्ट नहीं होती है, एकदम समझ में आ जाता है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो चलिए देखो, सहमी चिन्ह और सहमी वाक्य, इसमें भी अलग अलग अर्थ परिवर्तन होगा। पहला वाक्य देखो, रोको रोको मत जाने दो, यानी उसको रोक लो, जाने मत दो। रोको मत जाने दो, मान लो इनको रोक लो, जाने मत दो। दूसरा वाक्य सेम ही है, देखो, रोको रोको मत मत जाने जाने दो दो। ठीक है। तो उसको सेम ही वाक्य, रोको मत जाने दो, इसमें तो क्या है कि रोको ना, उसे जाने दो। और इसमें क्या है, रोक लो, जाने ना दो। तो ये छोटा सा चिन्ह है, इस चिन्ह से ही इस वाक्यों में कितना परिवर्तन हुआ है, वह है ना। इसमें तो क्या एकदम पकड़ लो, जाने मत दो, और इसमें क्या रोको मत, उन्हें जाने ही दो। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ ही गया है कि एक विराम चिन्ह से कितना परिवर्तन हो जाता है। तो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग भी भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और हिंदी में निम्न विराम चिन्ह, यानी हिंदी में गाइज विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विराम चिन्ह कामता प्रसाद के अनुसार 20 प्रकार का बताया गया। कितने प्रकार का बताया गया? 20 प्रकार का बताया गया। और अपन पूरा पूरा 20 प्रकार के विराम चिन्हों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा विराम चिन्ह कौन सी जगह लगेगा। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है, ये टिमकी होती है गाइज। क्या होती है? ये टिमकी होती है, देख लेना, देख लो, ये टिमकी होती है, यानी थोड़ा रुकना। क्या करना? थोड़ा रुकना। अर्ध विराम, अर्ध विराम में देखो कोमा और टिमकी, कोमा और टिमकी नहीं, कोमा और गुंडी। मैं तो इसको इस प्रकार से याद किया है, गुंडी। तो ये क्या है? कोमा और गुंडी। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम को अनुपात की तरह होता है, अनुपात लगाते हैं ना आप गणित में, उस प्रकार से होता है। पूर्ण विराम में खड़ी पाई होती है, पूर्ण विराम में खड़ी पाई होती है। प्रश्न सूचक चिन्ह के अंदर अपन सामने ये है प्रश्न सूचक। और संबोधन चिन्ह ऐसा होता है। और विस्मयादि सूचक चिन्ह, यानी संबोधन और विस्मयादि सूचक चिन्ह एक
जैसा सा की होता है। ठीक, आठवां है अवतरण चिन्ह। इसको नंबर वाइज काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का ही दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा नाम है ऊपरी विराम। ऊपरी विराम ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है, इकहरा उदाहरण और दोहरा उदाहरण। इकहरा का मतलब है एक एक मान लो टिमकिया लगा करके गुंडिया सी लगा करके वाक्य को कैद करना। दोहरा का मतलब है दो दो टिमकिया लगा करके वाक्य को कैद करना। ठीक है, अब है योजक चिन्ह। नौवां है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में छोटी सी लीक खींचनी पड़ती है। योजक चिन्ह में छोटी सी लीक खींचनी पड़ती है। और 10वां है निर्देशक। 10वां है निर्देशक। निर्देशक के अंदर बड़ी लीक खींचनी पड़ती है। अगर छोटा चिन्ह है, छोटी लीक है, माइनस है, तो समझ लेना योजक है जो समास चिन्ह के अंदर आता है वो। और बड़ी लीक आ जाए तो निर्देशक है, यानी निर्देश जो है। और 11वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में गाइस इसमें पहले अनुपात आएगा फिर लीक खींची जाएगी। इस प्रकार के हो गए। हंस पद, हंस पद का ही दूसरा नाम है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह यानी इसकी उल्टी वी होती है। हंस पद विस्मरण का क्या होता है? उल्टी वी होती है। उल्टी वी का मतलब है अपन जो मान ली वाक्य लिख दिया, वाक्य लिखने के बाद में अपन भाई कोई चीज छूट गई, कोई चीज लिखनी छूट गई, तो अपन उस चीज को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे करके या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, संक्षेपण और लागू। संक्षेपम और लागू, इसको मैं तो जीरो बोलूं, थे के बोलो, ठा कौन मैंने। तुल्यता सूचक या संगता सूचक का अपन बरोबर लगावा नहीं, बराबर का चिन्ह होता है। तुल्यता, इसको तुल्यता सूचक भी है और समता सूचक भी है। अगर तुल्यता सूचक समता सूचक पर चिन्ह अपन को पूछ ही ले तो बराबर का चिन्ह याद रखना। कोष्टक 3 प्रकार का डब्बा होता है। डब्बिया क्यों मैं तो कोष्टक डब्बा होता है, सीधो मंजलो धीरे मंजलो। ठीक है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब डॉट 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 अब लिखकर जो खाली स्थान छोड़ते हैं ना उसको। इतिश्री समापति सूचक चिन्ह। इतिश्री समापति सूचक चिन्ह, इसके अपन ऐसे भी गुणा भी कर सकते हैं और ऐसे करके जीरो भी लिख सकते हैं। 17 नंबर आ गया। अब है 18 नंबर। 18वां विकल्प चिन्ह। विकल्प आप लिख कर ओब्लिक। ठीक है, और पुनरुक्ति का ये उदाहरण की तरह होते हैं। उदाहरण में तो उल्टा सुल्टा नक्का हुआ है और उल्टा सुल्टा नक्का ही हुआ है, और इसके अंदर की है बात छोटी छोटी लिखाई हुए। संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह स्टार होता है। संकेत चिन्ह स्टार होता है। तारो मांड दोवा, तारो मांड दोवा। ठीक है, और उसका चिन्ह तो आपको बता दिया, और ये कैसे लगाया जाता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो 20 विराम चिन्ह है। 20 विराम चिन्हों में से आज 10 को पढ़ लेते हैं और 10 कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अल्फ विराम ही लेते हैं। अल्फ विराम में गुंडी हुआ है, पूरा याद रख लिया। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द को अलग करने में राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। ये देखो, राम ने आम और इनवाइट कोमा, अमरूद इनवाइट कोमा और केले, माने अलग अलग चीजें खाई, कोमा कोमा लगा दे, अल्फ विराम, अल्फ विराम हो गया। ठीक है, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में भी होता है। वाक्य मान 2 वाक्य उसको अलग अलग करने में भी होता है। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, ये रहा। ठीक है, 2 उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किया जाने पर भी अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो संयोजक चिन्ह तो ये है और अल्फ विराम ये लग गया यहाँ पे। ठीक है, आगे वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर ये बात मान लो क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य होने पर भी ये सूचक लगाना जरूरी। ये बात ये क्रिया विशेषण है। यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, तो ये आ गया। उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी होता है। उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी होते हैं। उसने कहा मैं
तुम्हें नहीं जानता, यानी जो उद्धरण चिन्ह होता है उसके पहले भी अपन को वो चिन्ह मान लो अल्प विराम लगाना पड़ता है। समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी लगाना पड़ता है। देख लेते, कल गुरुवार है तो दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, इस प्रकार से। कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, संबोधन चिन्ह होता है ना, उससे पहले भी। राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, ठीक है। समानाधिकरण शब्दों के बीच भी लगता है। ठीक है, और समानाधिकरण शब्दों के बीच भी लगते हैं, जैसे विदे राज की पुत्री विदेही राम की पत्नी थी। समानाधिकरण क्या? हाँ, अस्तु के पश्चात जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो, इस प्रकार से। पत्र में अभिवादन के समय भी लगता है। समापन के साथ पूज्य पिताजी इस प्रकार बहुधीय लिखे जाते हैं, उसमें भी लगते हैं। ठीक है, आगे है अर्धविराम। आगे है अर्धविराम। अर्धविराम में क्या है? कोमा और गुंडी। मैं तो कोमा और गुंडी याद करी हूँ, आप जो याद हो उस प्रकार से कर लेना। ठीक है, वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विराम का प्रयोग हुआ हो, जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र है। तो दूसरी ओर रामगुप्त, ये चंद्रगुप्त और ये कौमार्या और शिकर स्वामी आदि पुरुष पात्र है, इस प्रकार से आएगी। ठीक है, और जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में भी लगता है। जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। ठीक है, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। मेहनत करने से ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। ठीक है, तीसरा है अपूर्ण विराम यानी अनुपात। दोनों टीम क्या? समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, संयोजक चिन्ह न हो, संयोजक चिन्ह न हो, छोटा सवाल, जिस प्रकार से छोटा सवाल बड़ा सवाल, अनुपात आप गणित में अनुपात निकाला नहीं, बिंबा वो ही हुए, परमाणु विस्फोट और मानव जाति का भविष्य, इस प्रकार से होगा। और चौथा है पूर्ण विराम, यानी जो वाक्य लिख देते हैं, वाक्य के लास्ट के माए बाद डंडो खांचा आनी आ गए, वो ही होता है। जिस प्रकार से साधारण व मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, मान लीजिए चाहे साधारण वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, मिश्रित वाक्य हो, कोई किसी प्रकार का वाक्य हो, प्रश्नवाचक के अलावा प्रश्नवाचक एक नहीं होता है, और सभी वाक्यों के जो अंतिम में ये पूर्ण विराम लगेगा। जैसे मस्जिद खाना खाता है, मस्जिद ये नाम है, मस्जिद खाना खाता है तो आ गया। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, आ गया। और जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक के अलावा कोई भी वाक्य आ जावे, भी वाक्य के पीछे ये चिन्ह अवश्य लगेगा। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। जैसे उसने बताया कि नहीं कि कहाँ जा रहा है। काव्य में 2 बार शोरठा चौपाई के चरणों के अंत में
काव्य में मान लो जो काव्य है नहीं हिंदी के अंदर, काव्य में दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीति सदा चली आई, ये रहा। और प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। और विशेष अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल हिंदी अंग्रेजी का फुल सपोर्ट का प्रयोग करने लगे, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और पांचवा है प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक सूचक वाक्य के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं, यानी प्रश्नवाचक मान जो प्रश्न पूछना अगले से। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्फ विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में, जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, मान लो अल्फ विराम लगेगा, कहाँ रहता है, ये तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, लास्ट में प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है। आगे है संबंध बोधक चिन्ह। क्या है संबंध बोधक चिन्ह? संबंध बोधक चिन्ह और विस्मय बोधक एक जैसा साकिब है, थोड़े बहुत डिफरेंट है। चिन्ह एक ही प्रकार के, जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो होता है संबंध बोधक, और आश्चर्यचकित किया जाता है तो होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है। हे प्रभु, जब किसी को पुकारा यानी बुलाया जाए तो क्या होगा संबंध बोधक, हे प्रभु अब ये जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, मोहन इधर आओ। विस्मयादि चिन्ह और संबंधबोधक चिन्ह एक जैसा ही हुआ है। ठीक है। विस्मयादि चिन्ह में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में होता है। वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है। आठवां है अवतरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या उपविराम भी कहा जाता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दुहरा। इकहरा देख लेते हैं पहले। इकहरा में मान लो एक ही एका हुई 6 9, मान लो सिक्को 6 छक्को और नको। ठीक है। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का उपनाम, पत्र पत्रिका का उपनाम, यानी इकहरा कठ लग है जब किसी कवि का उपनाम हो, पुस्तक का उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह, दिनकर, ये हो गया। आज ओज के कवि है, रामचरितमानस एक इन्वाइट में हो कि रचयिता तुलसीदास है, इस प्रकार से होगा। और दोहरा चिन्ह वाक्यांश को उद्धत कहते हैं। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, इस प्रकार हो। योजक जो द्वंद्व समास में आता है ना, वही योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की जरूरत होती है, वो समास के अंदर होता है। वो भी द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास दोनों में होते हैं। पुनरुक्ति शब्दों के बीच में भी होता है, पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, इस प्रकार से। तुलनात्मक में भी होते हैं, सा सी से पहले, भरत सा भाई, यशोदा सी माता, इस प्रकार से। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच 1/3, 1/4, इस प्रकार से शब्द आता है ना, उसके बीच में भी होता है। ठीक है। और 10वां क्या है गाइज? 10वां है निदेशक मतलब बड़ी लीक। ठीक है। नाटकों के स्वांदों में होते हैं, जैसे मनसा बेटी, यदि तू जानती, मणिमाला क्या, इस प्रकार से हुए। जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं को निर्देश में किया जा सकता है, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।
जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते तो, पर इस प्रकार से आगे कुछ भी हो सकता है। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, मान लो वाक्य है, वाक्य के बीच में हम आप लिख छोड़ दी, बीच में भी एक कोई वाक्य लाना चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भारत की महान विभूति थे। इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह का मतलब है बड़ी लीक हुई, वो भी निर्देशक की चिन्ह है। तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह अपन 20 प्रकार के पढ़े थे। 20 प्रकार में से 10 प्रकार को अपन विस्तार से पढ़ लिया, और आगे 11 से लेकर 20 तक कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए कीजिए इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ धन्यवाद।